नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्थ स्टडी 83 में। तो उम्मीद है आप अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ एक ऐसी बात पे कि जो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मैम हम डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हम अपने लिए हुए निर्णय पे पछताते हैं। तो हमको उस निर्णय को कैसे सही साबित करना है, कैसे हम उस निर्णय पे डटे रहें अंत तक, जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो। इसके लिए मैं आपको आज 5 पॉइंट बताऊंगी कि उन 5 पॉइंट्स पे अगर आप लगातार 6 से 7 महीने सॉरी गाइस काम कर लेते हो तो आपको किसी भी और दूसरी परीक्षा की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको भटकना पड़ेगा और ना ही अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ेगा। तो ऐसा हमको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हैं, या आप जिसकी तैयारी करने जा रहे हो उस भर्ती परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे पहले आपको अपनी पात्रता देखनी है। आपने देख लिया कि आप यूपीएससी के लिए पात्र हो, या लाइब्रेरियन के लिए पात्र हो, या वरिष्ठ अध्यापक के लिए पात्र हो। आप जिस भी परीक्षा के लिए पात्र हो, पहले उस भर्ती परीक्षा की पात्रता का आकलन करें। यहाँ से आप माइंडली एक स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, एक टेंशन फ्री हो जाते हो कि क्या हमें ये पात्रता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो कि भर्ती परीक्षा आ जाए और मैं पात्र ही ना हूँ और मेरी मेहनत व्यर्थ चले जाए। दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले फिर ये देखना है उस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है। पता चले कि आप पात्र भी हो और आपने अपने दोस्त या अपने पेरेंट्स के कहने से या अपने रिश्तेदारों के किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, फलाना आरएएस की तैयारी कर रहा है, आपका कोई दोस्त एसआई की तैयारी करता है। तो जब हम किसी तैयारी में उतरते हैं तो हम एक बार के लिए बहुत जोश और बहुत ये सोचते हैं कि अब तो सामने भर्ती आई और मैंने उसको फोड़ डाला, ये सोच के हम उतरते हैं। लेकिन ये जोश हमारा कुछ ही दिन तक रहता है। इसको बनाए रखने के लिए हमको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप काम करना है। वो किस तरीके से करना है, उसके लिए हमको सबसे पहले अपने सिलेबस को देखना है। क्योंकि अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, आप मोटी मोटी गाइड ले आए, आपने कोर्स परचेज कर लिया, आपने तैयारी शुरू कर लिया और 3 से 4 महीने तैयारी करने के बाद अगर आपको पता चला कि मैं कैसे करूं, ये तो इतना टफ है, इसमें तो ये भी करना पड़ता है, इसमें तो इंटरव्यू भी है, इसमें तो अभी दूसरा स्टेप भी है, मेंस भी है, और फिर आप हौज पौज होने लगते हो और परेशान होने लगते हो। तो इससे मित्रों एक निराशा आने लग जाती है कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर पाऊँगा। अगर मेरा प्री हो गया तो, मेंस नहीं हुआ और मेंस के बाद में मेरा इंटरव्यू रह गया तो अपने को पहले उस भर्ती का पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस हमको देखना है। आराम से उसको देखो, 2 से 3 दिन उस पर मंथन करो, उसके बारे में सोचो, उसका कंटेंट किसी मित्र से या आसपास से या यूट्यूब से या फिर आपको कहीं भी मार्केट में कोई पुरानी गाइड मिल जाए, उससे देख के एक बार पूरे उसके सिलेबस के लिए एक गाइड से पहले एनालिसिस अपने दिमाग में करो कि क्या तुम इसको अंत तक साथ में लेके जा सकते हो या बीच में ही आपको बैकअप लेना पड़ेगा। आपको अपने सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से नज़र कर लेना है। इसके बाद में आपसे मैं तीसरी बात करूंगी कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका आपको प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने रिश्तेदारों में,
अपने मित्रों में, आप अपने आसपास लाइब्रेरी की जाते हो, वहाँ किसी को भी ये नहीं बताना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, कि कुछ नहीं, बस ऐसे जीके की तैयारी कर रहा हूँ, सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, किसी को भी ये नहीं बताना है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो। मतलब कहने का ये है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी के लिए ये नहीं बताना है कि केवल मैं तो इसकी तैयारी, कि ऐसा क्यों, इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि आप जब इसका प्रचार प्रसार कर देते हो ना, लोगों को बता देते हो कि आप, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो लोग, आप जहाँ जाओगे वहाँ आपसे पूछेंगे, और आरएएस साहब क्या हो रहा है, और आईएएस साहब कब बन रहे हो, और पटवारी जी क्या हाल चाल है। तो आपको उस निकनेम से पुकारना शुरू कर देते हैं लोग। उनका मकसद ये नहीं होता है कि आप ये बन गए हो या बन जा सकते हो या बनने वाले हो। उनका मकसद आपको माइंडली डिस्टर्ब करने का होता है, क्योंकि आजकल कोई भी नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो, या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके किसी तैयारी को प्रॉपर करो। कोई किसी से ये नहीं चाहेगा कि ये मुझसे आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को देख के हर किसी को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कैसे छोटी से छोटी नौकरी हो। पता है, अगर आपने 2 भर्तियों की तैयारी की, आपने एसआई की तैयारी की और आपने 4th ग्रेड की तैयारी की, आपके दोनों पेपर क्लियर हुए, लेकिन एसआई में पता चला कि आप फिजिकल में रह रहे हो या फिर किसी और भर्ती में रह रहे हो, और फिर दूसरा पता चला कि 4th ग्रेड में आपकी ज्वाइनिंग के लिए तैयारी हो रही है। तो जो लोग मित्र आपके आसपास के जानकार हैं, वो सब खुश हो जाएंगे कि एसआई से सीधे 4th ग्रेड भी आ गया। इसलिए किसी को भी ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आ जाए, तब तक किसी को नहीं बतानी है कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है और क्यों कर रहे हो। अब आप इससे आगे अपने को फिर क्या करना है, अपनी शांति से जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसको लेके और बैठ जाओ। अपनी तैयारी पे फोकस रखो। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। आपका दिमाग बिल्कुल शांत होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, और दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं रहोगे कि उसको पता है अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, उसको पता है अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको पता है अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें सोचने की चीज़ें नहीं रह जाती हैं। अब हमको तीसरा क्या करना है, तीसरा ये करना है कि अब हमको इससे आगे तीसरा ये करना है कि अपने को एक डायरी बनानी है, और उसमें अपने को सुबह से शाम तक की पूरी आपकी जो दिनचर्या है, जो पढ़ रहे हो, उसको नोट करते जाना। जब आप उसको नोट करोगे तो आप पाओगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय वेस्ट कहाँ हो रहा है, आपका समय खराब किस चीज़ में ज़्यादा हो रहा है और किस चीज़ में कम। इसमें से आप कितना अपनी पढ़ाई में उपयोग में ले पा रहे हो, कितना मित्रों के साथ में यूज़ कर रहे हो, कितना आप कहाँ कहाँ उसको खराब कर रहे हो। आपके समय की बचत होगी। आप उसको डेली एनालिसिस करो, उस पर फोकस करो, और जो समय खराब हो रहा है उसकी वहाँ से बचत करना शुरू करो। ये काम भी आपको डेली करना है। उसके बाद में आपको 5वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी डेली मॉर्निंग में उठते ही या रात को सोते समय जो भी तैयारी कर रहे हो उसका दिमाग में सोच के सो, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमें वैसी चीज़ें मिलना शुरू होती है। एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करो अपने अंदर कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये अच्छे से कर पा रहा हूँ। जिस दिन आप इतनी कड़ी मेहनत करके 4 से 5 घंटे पढ़ के सोओगे ना, बहुत रिलैक्स वाली नींद आती है, बहुत आराम फील होता है।
उसी के साथ में आपको अपनी मॉर्निंग में उठते ही डायरी या इवनिंग में रात को सो रहे हो उस समय आपको नेक्स्ट डे की या सुबह बना रहे हो तो पूरे दिन की दिनचर्या फिक्स कर लेनी, समय सारणी बना लेनी है कि मुझे इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जा रहे हो तो टॉपिक लिख के लेके जाओ। जब आप इसको देखोगे शाम को आके, आपने 4 टॉपिक लिखे कि मुझे ज्योग्राफी का करना है, एक कला संस्कृति का करना है, एक राजस्थान का करना है, एक सब्जेक्ट का करना है, और फिर आपने शाम को आके देखा कि आपने जो टारगेट बनाया वो पूरा ही नहीं हुआ है, तो इससे आपका दिमाग और एक्टिव हो जाए और उसको अच्छा करने का प्रयास करो। इसके लिए आपको अपनी डायरी में डेट वाइज डेट पॉइंट टू पॉइंट डालना है कि इस डेट को इतना काम करना है, इस दिनांक तक मुझे सिलेबस यहाँ तक लेके जाना है। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जीवन का। मैंने भी जब कॉलेज लाइब्रेरियन की तैयारी की थी तो मैं भी ऐसे ही बनाती थी कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, ये भी करना है। मैं दिनचर्या बना के चलती थी। तो आपको उन टॉपिक्स को नोट करना है और नोट करने के साथ साथ में उनको लिखते भी रहना है कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये अभी रह गया है। इससे आपकी सिलेबस पे भी नज़र रहेगी कि कितना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, कितना सिलेबस अभी बाकी है, और आपकी इधर उधर टाइम जो वेस्ट कर रहे हो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इन चीज़ों को आप करते रहें। इनको आप अगर कंटिन्यूटी से 6 से 7 महीने, जॉब वैकेंसी के 6 से 7 महीने तक अगर साथ ले जाते हो, अनुशासन के साथ, नियमितता के साथ में, बिना किसी स्ट्रेस के, तो ऐसी कोई सी भी नौकरी नहीं है जिसमें आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जिससे आप वंचित रह जाओ। और एक जॉब पास होने के बाद में आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर आपका एक पेपर के बाद में दूसरा पेपर क्लियर, दूसरे के बाद में तीसरा पेपर क्लियर। आप फिर ये सोचने लगते हो कि अब मैं कौन सा ज्वाइन करूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि हमको अपनी दिनचर्या बनानी है, नियमितता रखनी है, डायरी मेंशन करनी है, सिलेबस को देखना है, सिलेबस समय पे कंप्लीट करना है, और जो आपने निर्णय लिया है उसको पूरा अंत तक लेके जाने के लिए ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने इससे पहले वाले मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिया था, लेकिन लाइक भी किया करो। आप वीडियो सुनने में इतने मगन हो जाते हो कि लाइक भी नहीं करते। लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के सपोर्ट से मैं और आगे वीडियोस ला पाऊँगी। आगे मैं प्रयास करूँगी कि आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊं कि आप समय सारणी को कैसे बनाएं, एक हाउसवाइफ कैसे तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।